आप बार बार भगवान की स्तुति कर रहे हो, बार बार उनके अनेक अतिशयों को अपने ध्यान में ला रहे हो, बार बार अपने चित्त को उनके रूप स्वरूप सब पर लगा रहे हो, लेकिन झलक जो दिखेगी वो कभी कभार ही दिखेगी। क्या सुन रहे हो? जब जब भगवान की स्तुति करोगे तब तब हमेशा झलक नहीं दिखती। भगवान की झलक अंतर मन में, हृदय में कभी कभार ही दिखती है, और वह जब दिख गई तो समझ लेना बस यही सब कुछ है। कभी कभी प्रयास करने के बाद भी नहीं दिखती, और कभी कभी बड़ी सहज भावना से हम बैठे हों, मन शांत हो, प्रसन्न हो, और भगवान की भक्ति में निश्चल भाव से मन लगा हो, तो आपको वो झलक कभी कभार अपने आप भी दिख जाएगी। आप देखते हो कि कभी आप कोई भी ध्यान करने बैठो या भगवान का गुणगान करने बैठो या किसी भी तरह से भक्ति का भाव लेकर के बैठो, कभी आपका मन लग जाता है और कभी लाख कोशिश करने पर भी नहीं लगता है। स्तवन के स्वर यही रहते हैं, हमारी आत्मा का ज्ञान वही रहता है, भाव हमारे बदल जाते हैं। मन की स्थिरता, मन की प्रसन्नता, मन की पवित्रता कभी कभार ही कुछ अच्छे संयोगों के माध्यम से बनती है। कभी कभार जब आपने कुछ ऐसा किया हो, देखा हो, आपके मन में कभी कभार ही कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप उसको हमेशा अपनी स्मृति में बनाए रख सकते हो। हमेशा व्यक्ति दुर्ध्यान करता है, हमेशा व्यक्ति दुश्चिंतन करता है, हमेशा व्यक्ति अपनी राग की चेष्टाओं की पूर्ति करने की ही इच्छा करता है, लेकिन जब कभी आपके लिए कभी भी ऐसा शांत भाव होकर के ध्यान भाव से कभी आपके अंदर कुछ भी झलक जाए, कुछ भी आपके अंदर एक भगवान की इमेज, छाया, कुछ भी उनकी मूर्ति, कैसा भी कभी भी कोई दर्शन हो जाए, तो उसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उस दिन को याद रखना चाहिए, उस समय को याद रखना चाहिए, और उस भाव को याद रखना चाहिए कि इस दिन, इस भाव, इस समय पर हमें ये कुछ दिखा। सुन रहे हो? डायरी में नोट करने योग्य वही चीज होती है, और वह अगर आप अपनी लिए कोई अच्छी स्मृति के रूप में रखोगे, तो आपके लिए फिर कभी इच्छा होगी कि जैसा तब हुआ था वैसा एक बार फिर होना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसा उस समय पर भाव आनंदित हुआ था, उस समय पर अब पुनः एक बार फिर होना चाहिए, और वह याद आपको कभी भी आ सकती है। आपके लिए वह कभी भी, यानी जरूरी नहीं है कि हर दिन आप ऐसा कर पाओ, हर दिन संभव नहीं है। अगर कभी 8 दिन, 15 दिन, महीने भर में भी आपके लिए ये भाव बना रहे और आप अपने परिणामों को बराबर बनाए रखें, अपने भावों को बार बार याद करें, तो बार बार उन प्रयासों के साथ में यह स्मृति जो आपके अंदर आ जाएगी, वह फिर से यही भाव और यही विशुद्धि पैदा कर सकती है। अच्छी चीजों को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपको भी कहीं ना कहीं, मान लो आप आंख बंद करके बैठे हो, आपको पता नहीं पड़ेगा, भगवान की प्रतिमा आपके सामने झूल जाएगी, झूम जाएगी। समझ आ रहा है? बस वो क्षण भर के लिए सामने आएगी और चली जाएगी। कभी होता है? तो वही समय, वही ध्यान, वही भाव, वो आपको हमेशा स्मृति में रखना चाहिए कि आज हमारे लिए भगवान की प्रतिमा दिखी, आज हमारे ध्यान में भगवान आ गए, और वह भगवान
कोई भी रूप में आए हो, चाहे वो भगवान की प्रतिमा किसी भी रंग की हो, किसको कोई भी मंदिर की हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि भगवान हमारी ध्यान में आ गए, आए। तो ये ध्यान आप ये नहीं समझो कि ये घंटे भर तक चलेगा। अगर आप 1 घंटे तक ध्यान किए हो तो 1 घंटे तक भगवान आपके सामने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो क्षण भर की परिणतियां होती हैं, इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। और ये जब क्षण भर की परिणतियां कभी भी आपके दिमाग में रह जाएं, कभी कभी तो हो भी जाता है तो आपको याद नहीं रहता कि क्या हो गया। बाद में आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो गया। पकड़ने की बात वह है कि उसको पकड़ना कि ये आज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उस टाइम को नोट करो। आज हमारे लिए इस समय पर इस भाव से जब हम बैठे, इस प्रकार की भावना करके आज हम जब भगवान का जाप कर रहे थे, तब हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ही हमें पुनः करना है। उस भाव को पकड़ो, उस विचार को पकड़ो, उस समय को पकड़ो, और उस समय से पहले जो कुछ भी हुआ हो उस भी भाव को पकड़ो। ये सब चीजें कभी कभार बड़े पुण्य से और बड़े मन की निश्चिंतता के योग से बनती हैं। अगर आप कभी कभी सुबह या शाम को किसी भी समय पर आप ध्यान जाप इत्यादि कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और कभी ऐसा हो तो आप उसमें और भी चीजें देखना। आज हमने क्या खाया था, आज हमारा सुबह से शाम तक का जो समय था वो कितना शांति से गुजरा था, तब ऐसा हुआ था। आज हमारे मन में कोई भी क्लेश नहीं था, मन बिल्कुल शांत था, तब जाकर के इतना अच्छा मन लगा। ये सब चीजें उसके साथ आपको ध्यान में करनी होंगी। और फिर तैयारी करना, फिर कोई ऐसा दिन आए। क्या समझ आ रहा है? हर दिन हो तो ना एक समान, ये ध्यान रखना। आप सोच भले ही लो कि हम रोजाना भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन रोजाना आपके मन में नई नई तरीके की, अलग अलग तरीके की आकुलताएं होंगी, अलग अलग तरीके की चिंताएं होंगी, अलग अलग तरीके के क्लेश होंगे मन में, अलग अलग तरीके की आकांक्षाएं होंगी मन में, और वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपके लिए एक बार ऐसा हो जाए तो उसको पुनः ध्यान में लाने के लिए आप केवल उस समय को ही ध्यान न रखो, उस समय से पहले भी जो कुछ घटित हुआ है उसको भी ध्यान में रखो। आज हमने सुबह से, अगर सुबह घटित हुआ तो शाम की, रात की परिणति ध्यान में रखो कि हम रात में कब सोए, किन भावों से सोए, कितनी निश्चिंतता से सोए, तब जाकर के सुबह उठ करके हमारे लिए इस तरह का परिणाम आया। अगर शाम को ऐसी परिणति बने तो सुबह की बात ध्यान में रखो कि सुबह से शाम तक हमने आज कितना शांति से दिन व्यतीत किया, हमने अपने घर के काम में कितना आज मन लगाया, नहीं लगाया, उसके कारण से आज हमारे परिणाम शांत हुए, किस कारण से हुए। आज हमें उपदेश सुनने को मिला, दर्शन करने को मिला, सानिध्य मिला, किस कारण से हमारे परिणाम आज प्रसन्न हुए, वो सब बात आपके ध्यान में जब आएगी तब जाकर के पुनः आप वैसी योजना कभी बना पाओगे। और वो बनते बनते भी योजना फिर से वैसा हो जाए जरूरी नहीं होता, बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे जो स्मृति आप अपने दिमाग में रख करके और इसी के लिए अपने अंदर एक कौतुक पैदा करोगे कि हे भगवान हमारे लिए बार बार यही होवे, तो वह भगवान की भक्ति से मन में आनंद पैदा होता है। और जब मन में ऐसा आनंद पैदा होता है तो आप बार बार ये ख्याल करोगे कि भगवान के समौ शरण में हम बैठे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, हम भगवान की तत्व चर्चा को अपने स्मरण में ला रहे हैं और उनका कानों से श्रवण कर रहे हैं। ये सब चीजें आपके लिए जब बार बार परिणति में आएंगी तब आपका ध्यान इस जगत से हटकर के किसी अंतर जगत की परिणति को प्राप्त हुए उन तीर्थंकर, उन भगवंतों से जुड़ेगा।
और जब इस तरीके से होता है तो आप देखोगे कि यह परिणति जब आपके दिमाग में रहेगी तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि भले ही ये आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में तो आज भी ये उपलब्धि है। आज भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, समवशरण नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस धरती पर कहीं भी तीर्थंकर नहीं है और कहीं भी समवशरण नहीं है। आपके विश्वास में ये चीज होनी चाहिए। आज भी 20 तीर्थंकरों के कम से कम 20 समवशरण तो हमेशा आप उपलब्ध ही हैं, और वो समवशरण इसी तरह से हैं जैसे तीर्थंकर महावीर भगवान के हैं। उनसे तो और बड़े होंगे, जैसे भगवान आदिनाथ के समवशरण होते हैं उतने बड़े समवशरण होंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का समवशरण भी 1 योजन का रह गया था, छोटा रह गया था, और भगवान आदिनाथ का समवशरण 12 योजन का था। तो इतने बड़े समवशरण आज भी उपलब्ध हैं। अगर आपकी श्रद्धा होगी तो आपका मन उनमें लगेगा। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि अनेक नामों से जानते हैं। और वे तीर्थंकरों का समवशरण आकाश में उसी तरह से लगता है जैसा हम यहां पर वर्णन सुन रहे हैं, जैसा हमारी स्मृति में आता है। आप विचार करें, एक सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत के दोनों ओर, उन दोनों ओर यानी पूरब और पश्चिम की ओर, दोनों दिशाओं में एक बीच की किसी बॉर्डर लाइन से एक और विभाजन करके, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, फिर एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक सुमेरु के दोनों ओर दो दो, अगर आप समवशरण तीर्थंकर को देखें तो आपको एक सुमेरु पर्वत के दोनों ओर 4 तीर्थंकरों के समवशरण स्मृति में आ सकते हैं। समझ आ रहा है? कम से कम 20 बताने का मतलब यह है कि 5 मेरु होते हैं, 5 विधेय होते हैं, एक एक विधेय में कम से कम इस तरह से 4 तीर्थंकर तो अवश्य होंगे ही। जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, उसमें पूर्व विधेय संबंधी 2 और पश्चिम विधेय संबंधी 2। फिर धातकीखंड द्वीप में 2 सुमेरु पर्वत हैं, उसमें भी इसी तरीके से एक एक मेरु संबंधी 4, और पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 सुमेरु पर्वत हैं और उसमें भी इसी तरीके से एक एक सुमेरु पर्वत संबंधी 4। तो सब मिलाकर के ऐसे 20 तीर्थंकरों के 20 समवशरण इस आकाश में, लोकाकाश में आज भी लगे हुए हैं। क्या सुन रहे हो? विचार करो। वही 5000 धनुष ऊपर, वही 12 योजन के समवशरण आज भी तीर्थंकरों के लगे हुए हैं, और सब उसमें यही सब कार्य चल रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि, गणधरों के द्वारा तत्व का ज्ञान, देवी देवताओं के द्वारा निरंतर भगवान की पूजा, चारों ओर अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित हुए तीर्थंकर भगवान का पावन दर्शन, सब कुछ वैसा का वैसा ही आज भी उपलब्ध है। हमारी स्मृति, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब इस दुनिया की खाई से ऊपर अपना मुंह उठाओगे तब कुछ ऊपर की चीज दिखाई देगी। जब तक हमारी दृष्टि, हमारा दिमाग यहीं आसपास की दुनिया की चीजों में ही बिल्कुल आसक्त रहेगा, संलग्न रहेगा, तब तक आपको ऊपर क्या हो रहा है वो कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप अपनी दृष्टि ऊपर करोगे, मुंह ऊपर उठाओगे, भाव ऊपर उठेंगे, विचार ऊपर उठेंगे, आपको ऊपर की चीजें दिखाई देंगी।
संसार की कीचड़ से जब ऊपर उठने का भाव करोगे तो ये ऊपर की चीजें दिखाई देंगी, नहीं तो केवल हाथ पैर ही इस संसार की कीचड़ में लिप्त नहीं है, पूरा मन दिमाग सब कुछ इस संसार की कीचड़ में लिप्त है, और सब कुछ हमारे सामने होकर के भी सब शून्य है। यह भगवान के दर्शन आप देखो कि जो लोग इस तरीके की भावना रखते हैं, जहां पर हमेशा विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों का ये शासन चलता है, चतुर्थ काल जैसा वातावरण रहता है, वहां पर आज भी मनुष्य किस तरह से अपने पुरुषार्थ करके और आज भी वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आज भी मोक्ष जा रहे हैं। समझ आ रहा है? विचार तो लाओ एक बार। हम यहां साइंस टेक्नोलॉजी और ये छोटी छोटी बातों में लगे पड़े हैं, लोग आज भी, आत्माएं आज भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो रही हैं। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न होते हुए आज भी आत्माएं अपने आनंद में अपने आप को उपलब्ध हो रही हैं। क्या करोगे? देखना तो अपने अंतर की आंखों से ही पड़ेगा। बाहर कब तक कौन कौन क्या दिखाएगा, भगवान का समोसरण भी कब तक आपको दिखाई देगा, कब तक आपके कानों में दिव्य वचन आते रहेंगे, कब तक आपको कोई सुनाता रहेगा। कभी ना कभी आपको खुद अपने आंखों से खुद देखना पड़ेगा, अपने कानों से खुद आवाज को सुनना पड़ेगा। नहीं भी है तो भी सुनना पड़ेगा। कैसे लोगों के पुरुषार्थ होते हैं आप देखो कि एक तो पंच कल्याणक को प्राप्त हुए तीर्थंकर होते हैं, जो तो समझ में आ जाता है कि भाई इनके गर्भ से ही रत्नों की वर्षा होने लग गई है, तो ये तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जन्म तो उनका सामान्य मनुष्य की तरह हुआ, गर्भ के समय पर कोई कल्याणक नहीं हुए, जन्म के समय पर कोई कल्याणक नहीं हुए। समझ आ रहा है? और वैराग्य हो गया उनको, सामान्य तरीके से वो मुनि महाराज बनकर के अपनी तपस्या करने लगे।